केकड़ी में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के साथ ही प्रशासन की सख्ती की रफ्तार भी कम हो गई है। कोरोना संक्रमण व प्रशासन की सख्ती की रफ्तार कम होने का असर ही है कि अब किराना के व्यापारियों ने गाइडलाइन को ताक में रखकर व्यापार की रफ्तार को फिर से शुरू कर दिया है। केकड़ी के बाजार में आज लॉकडाउन में किराना व्यापारियों ने खुलेआम धज्जियां उड़ाई। सुबह 5 बजे से ही किराना व्यापारियों ने दुकानें खोलकर जमकर व्यापार किया। इस दौरान व्यापारियों ने कोरोना गाइडलाइन की भी धज्जियां उड़ाई। सुबह से ही दुकानों के बाहर दुकानदार बैठे रहे और ग्राहक आते ही दुकान का शटर खोलकर दुकान के अंदर प्रवेश कराकर व्यापार करते देखे गए। शहर के सदर बाजार, अजमेरी गेट, पुराना अस्पताल मार्ग, जूनिया गेट, देवगांव गेट, खिड़की गेट, पुरानी केकड़ी, सरसड़ी गेट, अजमेर रोड, कोटा मार्ग, जयपुर रोड सहित अन्य इलाकों में खरीदारी करने के लिए लोग भी उमड़ पड़े। लॉकडाउन के दौरान मुख्य बाजार में दोपहिया वाहनों की आवाजाही पर पूर्णतया प्रतिबंध है। इसके बावजूद मुख्य बाजार में कई युवा अपने दोपहिया वाहनों के साथ देखे गए। वहीं पुलिस के अधिकारियों ने भी दुकानें खोलने व दुकानों में ग्राहकों की भीड़ करने पर चालान काटे हुए कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की हिदायत दी। कोरोना संक्रमण की महामारी में ग्रेनाइट उद्यमी सोनू लोढ़ा ने भी सेवा कार्य करते हुए मरीजों के लिए उपकरण भेंट किए हैं। सोनू लोढ़ा ने कोरोना मरीजों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए गुरुवार को संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन, भारत विकास परिषद व बढ़ते कदम संस्थान को एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किया है। ग्रेनाइट उद्यमी सोनू लोढ़ा ने राजकीय जिला चिकित्सालय में भी मरीजों के लिए 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए हैं। वहीं आवश्यकता होने पर और भी उपकरण मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। ग्रेनाइट उद्यमी सोनू लोढ़ा ने कहा कि कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे दौर में आमजन को भी पीड़ित की मदद के लिए आगे आना चाहिए। कोरोना संक्रमण की जंग को मिलकर जीता जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस दौर में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी रूप में पीड़ितों की मदद करना चाहिए, जिससे कोरोना मरीजों को मदद मिल सके। इस दौरान संत निरंकारी मंडल ब्रांच केकड़ी के ब्रांच मुखी अशोक रंगवानी ने बताया कि यह कोरोना के दौर में मरीजों के लिए उपकरण उपलब्ध कराना एक बहुत ही पुण्य व सेवा का कार्य है। मालूम हो कि संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन व बढ़ते कदम संस्थान के बैनर तले सामाजिक सरोकार के तहत विभिन्न उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसमें डेड बॉडी फ्रीजर, कमोड चेयर, व्हील चेयर, छड़ी, वॉकर फोल्डेबल पलंग आदि उपलब्ध कराए जाते हैं। इस दौरान चेतन बख्तानी, नरेश कारिया, प्रदीप टैलानी, उदय शिवानी, पंकज होत चंदानी, प्रेम जेठवानी, आनंदी राम सोमाणी, राम गोपाल सैनी, अशोक पारिक, महेंद्र प्रधान, दिनेश वैष्णव, अमित गर्ग सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। लॉकडाउन की सख्ती के चलते अब कोरोना संक्रमण की रफ्तार भी कम होने लगी है। कोरोना संक्रमण को लेकर गुरुवार को केकड़ी के लिए सुखद बना रहा है, क्योंकि कोरोना संक्रमण की रफ्तार में आज काफी गिरावट देखने को मिली है। केकड़ी में गुरुवार को 13 कोरोना संक्रमित केस सामने आए हैं। राजकीय जिला चिकित्सालय के डॉक्टर दुर्गेश राय ने बताया कि 63 सैंपल में से 13 जनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें केकड़ी शहर के 4 व ग्रामीण इलाके के 9 जने शामिल हैं। उन्होंने बताया कि केकड़ी शहर में खिड़की गेट, आनंद नगर, दंड का रास्ता व लक्ष्मीनाथ मंदिर के पास एक जने की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं ग्रामीण इलाके की बात करें तो लांबारी सिंह में 2, फतेहगढ़, हरपुरा, पिपलाद, सावर, मेरूकला, भगवानपुरा देवली, अर्जुनपुरा भिड़ाई निवासी एक जने की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं केकड़ी अस्पताल से 5 जने स्वस्थ होकर घर भी लौटे हैं। फिलहाल केकड़ी में 197 कोरोना संक्रमित के केस एक्टिव हैं। ताउते तूफान के चलते बीती रात को तेज हवा चलने से मेरूकला गांव में विद्युत पोल का इंसुलेटर टूटकर गिरने से सुबह एक गाय की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बीती रात को मेरूकला में ताउते तूफान के कारण रतन रेगर पुत्र नाथू रेगर के खेत में विद्युत पोल का इंसुलेटर टूटकर नीचे गिर गया, जिसके बाद सुबह खेत में चल रही एक गाय विद्युत करंट की चपेट में आ गई। गाय मालिक मोडू रेगर ने बताया कि करंट की चपेट में आने से गाय की मौके पर ही मौत हो गई। जब उसने विद्युत पोल के पास जाकर देखा तो गाय विद्युत पोल से चिपकी हुई मिली। जानकारी मिलते ही सरपंच महेंद्र सिंह, वार्ड पंच आसू मीणा भी मौके पर पहुंचे और विद्युत विभाग को सूचना दी। सूचना पर विद्युत विभाग के लाइनमैन विष्णु मीणा भी मौके पर पहुंचे और मरम्मत का कार्य शुरू किया। ब्लॉक एवं शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि कल बलिदान दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस दौरान कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई जाएगी। शहर कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने बताया कि शुक्रवार को सुबह 10 बजे पटेल मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बैठक में स्वर्गीय गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित होगा।
कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, युवा कांग्रेस, सेवा दल व NSUI सहित सभी अग्रिम प्रकोष्ठों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण शामिल होंगे। इस दौरान कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन की पूर्णतया पालना की जाएगी। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश भर में कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता के तौर पर माने जाने वाले जगन्नाथ पाड़िया का देर रात 88 वर्ष की उम्र में कोरोना से निधन हो गया। जगन्नाथ पाड़िया ने गुड़गांव के पार्क अस्पताल में अंतिम सांस ली। पाड़िया की पत्नी और पूर्व राज्यसभा सांसद शांति पाड़िया का भी गुरुग्राम में ही इलाज चल रहा है। उनकी भी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पाड़िया का जन्म 15 जनवरी 1932 को भरतपुर जिले के बुसावर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भरतपुर और वकालत जयपुर के राजस्थान विश्वविद्यालय से की थी। जगन्नाथ पाड़िया 4 बार लोकसभा सांसद और 4 बार ही विधायक रहे हैं। वे 3 बार केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे हैं। पाड़िया इंदिरा गांधी की कैबिनेट में रहे हैं। उनके पास वित्त, उद्योग, श्रम और कृषि विभाग रहे हैं। जगन्नाथ पाड़िया जून 1980 से 14 जुलाई 1981 तक मात्र 13 महीने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे। 13 महीने के छोटे से कार्यकाल में पाड़िया ने प्रदेश में पूरी तरह शराबबंदी लागू कर दी थी। हालांकि उनके इस फैसले का तब राजनीतिक गलियारों में जमकर विरोध भी हुआ था। दिवंगत जगन्नाथ पाड़िया का केकड़ी से भी नाता रहा है। उन्होंने 1993 में केकड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ा था। हालांकि वे उस समय शंभुदयाल बड़गुजर से चुनाव हार गए थे। कांग्रेस के कद्दावर नेता और इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी के बेहद करीबी नेताओं में जगन्नाथ पाड़िया का शुमार था। कहा जाता है कि पाड़िया को मुख्यमंत्री बनाने में संजय गांधी का बड़ा रोल था। जगन्नाथ पाड़िया सन 1989 से 90 तक 1 साल के लिए बिहार और साल 2009 से 2014 तक हरियाणा के राज्यपाल भी रहे हैं।